हेलो स्टूडेंट्स, एक नई क्लास के साथ कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई क्लास 11th सेट एक्सरसाइज। इसमें हम 1.2 कवर करेंगे और इसका बेसिक करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। जिसमें हम पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? सबसेट। बस सबसेट क्या होते हैं? कहता है द सेट बी इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ ए। मीनिंग क्या है भाई? किसी एक सेट बी को ए का सबसेट कहना चाहता है। यू कहता है सेट बी को ए का सबसेट कहना है इफ एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए हो जाए। और इसकी नोटेशन क्या लिखते हैं? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। भाई अगर मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल, मेरे को किसी सेट बी को, बी में एलिमेंट क्या है? 1 2, और एक सेट ले लो ए जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3। अगर मेरे को इस बी को ए का सबसेट कहना है तो इसका हर एक एलिमेंट है, हर एक 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो, ऐसे लिया हमने। अगर इसमें दो एलिमेंट है तो दोनों के दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए? ए के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सिंपल मीनिंग है, अगर ए बी का, बी ए का सबसेट बनना चाहता है तो बी के हर एलिमेंट को ए का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो तभी हम क्या कहेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है रिमार्क, जो कि फर्स्ट क्या कहता है? एवरी सेट, प्रत्येक सेट, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वह हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। अगर मान लो सेट ए है, ये खुद का भी सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है ना, वो हर किसी का सबसेट होता है। जो एम्प्टी सेट है वो हर किसी का सबसेट होता है। मान लो कोई सेट ए है, उसमें भी मिलेगा एम्प्टी सेट। कोई सेट बी है, उसमें भी मिलेगा। कोई और सेट है, उसमें भी मिलेगा। तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सबसेट। देखिए यहां हमने पढ़ा सबसेट और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट। तो इसमें क्या कहा है उसने कि सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और प्रॉपर सबसेट में क्या कहेंगे? अगर ए बी का, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट बनना चाहता है तो इसका हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट होना चाहिए। और ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए। दोबारा समझिए, अगर बी को ए का प्रॉपर सबसेट बनना है तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसका सारे सारे एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। इसमें कम से कम एक ज्यादा रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बी में अगर मैं ले लिया 1 2, तो ए में कम से कम 1 2 3 4, इनसे कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए जो कि ए के एलिमेंट बी में दिखाई नहीं देने चाहिए। तो प्रॉपर में सबसेट में नीचे इक्वल भी आ सकता है क्योंकि इसमें इसके एलिमेंट इसमें भी आ सकते हैं। और प्रॉपर सबसेट में बी के एलिमेंट इसमें होते हैं लेकिन इसमें कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए जो इसमें ना आए, तो इक्वलिटी नहीं आती भाई। अगर ऐसे साइन लगाया आपने तो ये प्रॉपर सबसेट का है भाई, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और ऐसे लगाया आपने और साथ में इक्वलिटी, ये सिर्फ सबसेट कहेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और इसको कहेंगे बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
नेक्स्ट है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब किसी सेट में मान ले मेरे पास ए में ये एलिमेंट है 1 2, और इसके सबसेट कैसे बनाते हैं, वो जो सबसेट आएंगे वो किस में आएंगे, पावर सेट में। अब देखिए पावर सेट बना रहे हैं इसका, देखिए अभी हमने सीखा है एम्प्टी तो सभी सेट में होता है, तो अगर ए के पावर सेट बना रहे हैं ना तो एम्प्टी तो इसमें भी आएगा भाई। और एक और बात सीखी हमने रिमार्क में भी, एवरी सेट इज एन सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर यू सेट है और इसका पावर सेट बना रहे हैं तो यू खुद भी आएगा, मान ले कि यू खुद भी आएगा, यहां लिख देते हैं क्योंकि यहां लिखते हैं हम। और एक 1 अकेला बना सकते हैं और एक 2 अकेला बना सकते हैं। तो ये हो गया पावर सेट। किसी एक सेट में अगर 2 एलिमेंट थे उसके पावर सेट बना दिए, कैसे बनाए, सिंगलटन 1 का बना दिया, सिंगलटन 2 का बना दिया, एक यू खुद आ गया और एक एम्प्टी आ गया, क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, और उसके अलावा जो सिंगल एलिमेंट थे वो बना दिए। अगर जो 3 एलिमेंट लेते हम तो यहां देखिए अगर 3 एलिमेंट लेते तो फिर ऐसे बना लेते हैं, अगर मान ले मेरे पास कोई सेट ए होता और जिसमें एलिमेंट क्या होता, ए बी सी, और इसके पावर सेट बनाने होते मेरे को, तो फिर कैसे बनाते हैं भाई, देखिए एक तो एम्प्टी आता, एक सिंगलटन ए लेते, एक सिंगलटन बी, फिर सिंगलटन सी, अकेले अकेले का नाका। देखिए पहले ए बी सी ले लिए, एम्प्टी आ गया, एम्प्टी सब में आता है, और ए बी सी ले लिए, फिर क्या करेंगे, ए बी का ले लेंगे एक बार, तो एक बार ए सी ले लेंगे, और एक बार बी सी ले लेंगे, और एक बार है ए बी सी ये ले लेंगे। तो ये सारे आ गए, देखो एम्प्टी आ गया, तीनों सिंगल सिंगल आ गए, ए बी आ गया, एक बार ए सी आ गया, एक बार बी सी आ गया, और एक बार ए बी सी खुद आ गया। तो ऐसे हम पावर सेट बना सकते हैं। तो पावर सेट का मतलब है किसी भी सेट के सबसेट जो बनेंगे ना सारे, उन सबको कलेक्ट कर लें तो उसको क्या कहते हैं, पावर सेट। पी ऑफ ए लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए। अगर बी सेट है तो पावर सेट कैसे लिखेंगे, पी ऑफ बी। सी है तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ सी। रिमार्क आ गया भाई, देर आर 2 की पावर एन एलिमेंट इन द पावर सेट, या क्लास में कह लो ऑफ ए सेट इफ हैज एन एलिमेंट। अगर किसी में एन एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट आओगे, 2 की पावर एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कि यहां देखिए कितने कितने मेंबर थे सेट में, 2, तो इसका पावर सेट में कितने आने चाहिए थे थ्योरम के अनुसार, थ्योरम के अनुसार क्या आने चाहिए, 2 की पावर 2, कितने आने चाहिए थे, 4। देखो कितने आए हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही आया। यहां कितने थे, सेट में एलिमेंट कितने थे, 3, तो पावर सेट ये रहा पी ऑफ इसका, तो कितने आने चाहिए, 2 की पावर 3, कितने आने चाहिए, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आया। तो ये रिजल्ट है वह किसी भी सेट के अगर पावर सेट लिखना हो या सबसेट लिखने वह कितने आएंगे, उसमें उसके पावर सेट में कितने सबसेट आएंगे। तो ये रिजल्ट कहता मैं कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कर दो। एन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट में होते हैं ना वो कर दो, उतने ही सबसेट आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का क्या है, एक ऐसा लार्जर सेट है जो कंटेन कर ले सभी सेट को, कंटेन्स ऑल सेट्स। सिंपल है, मान लीजिए हमने ए बी सी डी जो भी सेट लिखे हैं, अगर इनसे भी एक बड़ा सेट ले ले तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। और कंपेरेबल सेट का मीनिंग ये है भाई, 2 सेट है, इफ वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, तो इनको हम कंपेरेबल सेट कब कहेंगे, जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो दिस इंप्लाई ए इज कंपेरेबल सेट ऑफ बी।
भाई ए तो बी में जा सके और बी के एलिमेंट ए में आ सके, तो ए और बी को हम कंपेरेबल सेट कहेंगे। तो ये हमारा हो गया कंपेरेबल सेट्स। तो ये हमारा बेसिक है एक्सरसाइज 1.2 से पहले का सबसेट, रिमार्क इसके दोनों, और प्रॉपर सबसेट है, पावर सेट, और नोटेशन याद रखें, रिमार्क रखें इसका याद, और यूनिवर्सल सेट और कंपेरेबल सेट। तो ये हमारा बेसिक है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके ऊपर ही बेस्ड है प्रॉपरली। तो देखिए भाई, देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बिल्कुल सिंपल है। ए इसमें एलिमेंट है 1 और 2, और एक सिंबल लगाया इसने ऐसे और उसको काट दिया, और ये 1 2 3 कहता है इसमें एक सेट है, या करली ब्रैकेट लगानी है वह सेट के लिए ऐसे, ठीक है। तो इस में कितने एलिमेंट है 2, और ये कहता है इसमें 1 2 3 है। क्या इसके एलिमेंट इसमें जा रहे हैं? ये बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो होता है कंटेंड, और जे अगर इसको काट दे तो इसका मतलब वो जा नहीं रही है, तो कंटेंड नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं ये तो क्या है, इसमें जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया भाई, क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं। लेकिन निशान साइन क्या कहता है हमें कि ये इसका सबसेट नहीं है, जो कि गलत है ये बात, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? कहता है ए ई आई ओ, ये दे रखे हमें ए ई आई ओ यू, और सबसेट है ए बी सी और डी का। देखिए ये एलिमेंट क्या इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें? बिल्कुल नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है ए बी सी सबसेट है सी बी ए का। थर्ड पार्ट क्या कहता है? ए बी सी सबसेट है सी बी ए का। भाई ये इसका सबसेट है, तो आप देख सकते हैं ए बी सी है, और यहाँ भी क्या है? ए बी सी। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, और सबसेट है एक्स एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64। देखिए फोर्थ में क्या कहता है? भाई पहला कहा 8 के नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से नीचे वाले इवन नेचुरल नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, लेस देन। और न्यू सबसेट है 64 के नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64, जो 64 को डिवाइड करा है। देखो 1 करा है 64 को डिवाइड, 2 भी करा है, उसके बाद 4, उसके बाद 6 नहीं करेगा, 8 और 16 और 32 और 64, ये इसके डिवाइड करेंगे। तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तो, क्योंकि ये एक एलिमेंट 6 है, देखो यहाँ, और ये इसके अंदर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? फॉल्स है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या लिखना है? राइट द नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट लिखने, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमने रिजल्ट सीखा था भाई, किससे भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या करना हमने? 2 की पावर n। तो देखिए पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने हैं? n। तो क्या पूछा है? सबसेट पूछे है, तो कितने आएगा भाई? आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर n। सेकंड पार्ट में कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 बराबर 2 सबसेट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है?
कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। तो कितने सबसेट आ जाएगा? 4 सबसेट। फोर्थ पार्ट में कितने सबसेट एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। 2 की पावर 3 कितने एलिमेंट आ जाएगा? 8 सबसेट। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, इस ये रिजल्ट लगाया हमने 2 की पावर वाला। जे n एलिमेंट है तो ये तो रूल ही बन गया। और उसके बाद एक एलिमेंट है 2 की पावर 1, 2 सबसेट। और जो किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, 4 सबसेट। 3 एलिमेंट है तो 8, जो 4 होते तो 16 सबसेट। तो ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड देखिए, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड। अब बनाने हैं, अब हमने बनाने हैं भाई थर्ड क्वेश्चन में। इसी का अपोजिट क्वेश्चन है सेकंड का, ये मान लो। अब देखिए न्यू है, जे किसे सेट है नहीं एम्प्टी है, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। अगर एम्प्टी है, EMPTY एम्प्टी, कोई सेट में एलिमेंट को नहीं, ये मान लो एक सेट है ए और यू के है एम्प्टी, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनाओगे? इसका पावर सेट बनाने हैं क्या? हाँ पावर सेट बनाने हैं, तो पावर सेट बनाओ। एम्प्टी का के रहेगा? एम्प्टी रहेगा 1 एलिमेंट। देखिए एम्प्टी का पावर सेट है तो एम्प्टी, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा क्योंकि खुद का खुद ही रहेगा बस। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसमें कितने हैं? एक एलिमेंट है भाई, एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 और इसका पावर सेट बनाओ आप। देखिए पावर सेट ऑफ, देखिए एक एलिमेंट है तो थ्योरम के कवा बनाता है 2 की पावर 1 कितने सबसेट आने चाहिए? इसमें के कवधी थ्योरम, इसमें कवधी 2 की पावर एम्प्टी है कोई भी को नहीं मेंबर खाली है, तो इसका मतलब एक खुदे। अरे सॉरी, इसमें कितने एलिमेंट है? एक, तो सबसेट कितने आने चाहिए? 2, क्योंकि 2 की पावर 1 रूल के बाद 2 की पावर 1, 2 सबसेट आने चाहिए। तो 2 कौन कौन से आवेंगे भाई? एक तो आवेगा एम्प्टी और एक आवेगा यू खुद, तो 2 आ गई। थर्ड पार्ट जो हमारा है उसमें देखो कितने मेंबर है, इसमें दे दिए उसने 3 मेंबर, इसमें दे दिए सी सेट है, यू बी था सॉरी, बी लिख देंगे। तो अगला सेट सी और उसमें एलिमेंट के है 2, 3 और 9, कितने मेंबर है? 3, तो 2 की पावर 3 कितने एलिमेंट आने चाहिए? 8, 8 एलिमेंट आने चाहिए। बनाते हैं भाई पावर सेट ऑफ सी। देखिए हर एक सेट में क्या हुआ? एक तो एम्प्टी हुआ है, यू तो आवे आवेगा, और एक यू खुद भी आवेगा, लास्ट में ले लेंगे हम। एक सिंगलटन 2 बना दिया, देखिए सिंगलटन 2 भी इसका क्या होगा? एक सबसेट, तो 3 का बना दिया, 9 का और 2 3 का, एक एक 2 9 का, एक 3 9 का और एक 2 3 9 का। तो ये बना दिया भाई हमने, एक तो एम्प्टी का, एक 2 का, एक 3 का, 9 का, 2 3 का, 2 9 का, 3 9 का, और ये देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आने थे। नेक्स्ट है, अगर n एलिमेंट है, फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है? अगर D में n एलिमेंट है, n एलिमेंट्स, देखिए n के बना सका पाओ 1 2 3 4 बहुत सारे बना सका, तो इसलिए हम इसको सिर्फ ये लिख दें पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर n सबसेट। भाई इतने सबसेट आ गए 2 की पावर n सबसेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट ऑल द सबसेट ऑफ। अब हमने सबसेट लिखने हैं, जैसे अभी लिखे हमने पावर सेट में कितने सबसेट आएंगे। तो क्वेश्चन फोर्थ भी बहुत आसान है, और इस एक्सरसाइज में से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ आप, एक क्वेश्चन अवश्य मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ। अब सबसेट लिखने हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भाई क्या दिया है हमें? ए इज इक्वल टू ये दिए है, ए इज इक्वल टू है 1/2 और 1 और पाई, इसके सबसेट लिखने हैं भाई, मतलब इसके सारे सबसेट लिखने जो बन सकते हैं। देखिए बना देते हैं, पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा? देखिए इसमें कितने मेंबर है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितने सबसेट आने चाहिए?
8 सबसेट आने चाहिए भाई। कितने सबसेट आने चाहिए? 8। बनाते हैं भाई। एक तो आएगा इसमें एम्प्टी भाई, एक आएगा सिंगलटन 1, सॉरी पहला तो यही आएगा सिंगलटन 1/2, फिर सिंगलटन 1 ले लेंगे, फिर सिंगलटन पाई, क्योंकि यू भी एक एलिमेंट है। फिर देखिए फिर क्या ले लेंगे 1/2 और 1, फिर 1/2 और पाई, और फिर 1 और पाई, और एक बार यू खुद 1/2 1 और पाई। तो ये 8 मेंबर आएंगे। देखिए एक तो इसका एम्प्टी ले लिया, एक तो सब में होता है, एक 1/2 ले लिया, एक 1 ले लिया, एक पाई ले लिया, फिर 1 2 ले लिए, 1 और पाई ले लिया, 1 और 1 और पाई, और ये, फिर ये और एक बार तीनों। तो ऐसे 8 एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट है भाई, अगर न्यू का 4 हो, ए बी सी डी 4 मेंबर हो, सेकंड पार्ट है। देखिए अगर सेट बी में न्यू का ए बी सी डी अगर 4 मेंबर है तो पावर सेट में कितने आएंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमें पता है रूल क्या कहता है हमें कि 2 की पावर 4 16 सबसेट आने चाहिए भाई, 16 सबसेट। तो देखिए 16 सबसेट कैसे आओगे? एक तो बनाओगे, एक तो आओगे एम्प्टी, सब में होता है, एक सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी, सिंगल के भाई एम्प्टी, सिंगलटन ए बी सी डी। फिर देखिए पहला हमने सिंगल, फिर हम क्या करेंगे ए के साथ एक बार ये, एक बार ये, और एक बार ये, ऐसे लेंगे। देखिए ए बी, ए सी और ए डी ऐसे लिया। अब ए के साथ ले लिए, अब बी के साथ लेंगे, अब बी के साथ देखिए एक बार बी सी बी डी ऐसे लेंगे, एक बार बी सी और बी डी। अब देखिए अब एक बार इसके साथ इसको भी लेंगे, एक बार और क्या लेंगे सी डी। अब और देखते हैं कैसे आ सकता है। अब देखिए एक ये ऐसे आ सकता है ए बी डी, ये ले लिया हमने। एक ये आ सकता है तीनों का ए बी सी, एक आ सकता है ए बी डी, एक आ सकता है बी सी डी। देखिए ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी, ए सी डी, और एक ए बी सी डी, और ये बड़े वाली ब्रैकेट। तो देखिए कितने होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट होने चाहिए। तो ये प्रॉपरली हमने 16 बना के आपको दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? फिफ्थ में है भाई क्वेश्चन नंबर 5। इसका मतलब है कि एक हमें थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक सेट दिया ए, इसमें 1 से लेकर 10 तक मेंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। और एक सेट दिया ए, इसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब नेक्स्ट क्या कहा उसने, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर। इसे महता है एक ऐसा सेट बनाना है जो ओड नंबर ले ले। तो ओड नंबर वाला देखिए भाई, मान ले नाम देते हैं आप सेट बी बनाओ, हाँ जिसमें ओड नंबर आ जाए। देखिए ओड कौन से है, एक यूरिया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और इनको लिख देंगे 1 3 5 7 और 9। और ये तो फर्स्ट पार्ट मान ले, और सेकंड पार्ट में क्या हुआ है न्यू का इवन नंबर का बनाओ, तो सी नाम दे दो इवन नंबर, एक ये रहा ये और ये और ये और ये, इवन 2 से डिविजिबल 2 4 6 8 10, बड़ा सिंपल है। थर्ड पार्ट में क्या हुआ है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं,
तो ये कोई भी नहीं है, नहीं तो ये ले भाई एम्प्टी, खाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि इफ ए इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है इफ ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू एक सेट है ए, तो इसमें एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी, तो राइट द सबसेट ऑफ। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये गोल ब्रैकेट आई है तो इसका मतलब यू एक मेंबर है और एक यू मेंबर है। हम क्या समझ लेते हैं कि 3 मेंबर है, इसमें 3 मेंबर नहीं है, ये कोमा लगाया है, लगा रखा है यहाँ, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट है, तो इसका मतलब यू एक मेंबर है और एक यू है, तो कुल कितने मेंबर हो, 2, और रूल के बाद 2 की पावर 2 कितने सबसेट आने चाहिए, 4 सबसेट। ठीक, तो इसका सबसेट लिख दे पावर सेट ऑफ ए। देखिए एक तो एम्प्टी होगा, सभी सेट में होता है, एक इसका बनावांगे, देखिए या पहला ब्रैकेट या, फिर एक कोमा बी और फिर ये, फिर एक सिंगलटन सी का बनावांगे, और फिर एक इसका खुद का ए बी कोमा सी और ए या वाली ब्रैकेट कर ली और एक यू, तो 4 मेंबर है, तो सबसेट बना दिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब आगे सीखते हैं हम इंटरवल। भाई इंटरवल क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, तो इंटरवल सीख लेते हैं साथ ही साथ इसी के अंदर। देखिए भाई इंटरवल, तो इंटरवल क्या है, देखिए इंटरवल का मीनिंग क्या है, देखिए इंटरवल का मीनिंग ये है, जे अगर मेरे पास कोई एक लाइन है और इस पे कोई भी पॉइंट है, ये मान लो ए बी ए बी ए बी ए और बी, तो अगर मेरे को सबसे पहला क्या है, ओपन इंटरवल मान ले, ओपन इंटरवल, साथ में कैसे लिखते हैं और समझते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब है भाई ये वाला ऐसे समझ लो और ये वाला ऐसे समझ लो कि ना तो इसमें ए है ना इसमें बी है, और इसके बीच के सारे है, यहां से लेके और यहां तक की सारी एंट्री है, लेकिन ए और बी नहीं है, तो इसको लिखें कैसे, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, ना तो ए शामिल होगा ना बी शामिल होगा, लेकिन बीच की सारी वैल्यू शामिल होगी जो कि इस लाइन पे आएगी, ए से बी तक की वो सारी वैल्यू जिसमें ना ए है ना बी है, तो इसको कहते हैं हम ओपन इंटरवल। नेक्स्ट को क्या कहेंगे हम, भाई सेमी ओपन या ए ओपन बी क्लोज, ठीक है ना, तो ए ओपन बी क्लोज का मतलब क्या है, देखिए ए ओपन और बी क्लोज, ए ऐसे ही, ठीक, इसको लिखने का क्या तरीका है, देखिए ए ओपन, ए ओपन का मतलब ए ओपन रहेगा और बी के रहेगा क्लोज, ऐसे मतलब क्या, इसमें वो सारे, ये इसको भी लिख सकते हैं, सेट को लिखना चाहो तो, बस सेट बनाएंगे तो इसका मतलब वो होगा, सेट बनाते वक्त भाई एक्स, एक्स डिनोट करते हैं ऐसे मेंबर को, भाई एक्स में वो एलिमेंट आओगे जो ए से ग्रेटर देन बड़े, एक्स और बी से छोटे, और इसका मीनिंग जो इसका हम सेट बनाओगे तो क्या होगा, भाई इसमें वो वाली एक्स वैल्यू लेवेगी कौन सी, ए था तो बड़ी एक्स और बी या बी से बराबर, यह इक्वल का साइन है गया, क्योंकि यू शामिल है, इसमें वैल्यू ए था तो बड़ी उड़ाता है और बी शामिल बी तक की वो आएगी। अब नेक्स्ट है, जैसे अब हमारा ये है ए नेक्स्ट क्या है, ए क्लोज बी ओपन, तो इसका सेट बनाओगे तो कैसे बनागा, देखिए इसका सेट ऐसे बनागा भाई वो सारी वैल्यू एक्स लेवेगी कौन सी, ए या ए से बड़ी या इक्वल बराबर एक्स और बी तय छोटी, रियल नंबर, साथ में आप ऐसे लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये तो क्लोज डार्क करेंगे और ये ओपन,
तो इसकी वैल्यू का मतलब है यहाँ ए भी लेगा, ए से लेके और बी तक की, बी नहीं लेगा, बी से पहले पहले वाली वैल्यू। और नेक्स्ट है हमारा ए बी क्लोज और बी बी क्लोज। तो इसका मतलब ए भी डार्क है और बी भी डार्क है और सारी बीच की वैल्यू रियल लाइन पे जो है। तो इसका मतलब इसको जो अगर हम लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, एक्स वो सारी ए से ग्रेटर देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी। और इन सब में आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल लाइन की बात कर रहे हैं हम इंटरवल पे। तो ये थे हमारे इंटरवल्स। पहले वाला का मतलब है ए बी ओपन, ना ए शामिल है ना बी, बीच की वैल्यू। इसका मतलब है ए ओपन बी क्लोज। तो ए ओपन का मतलब है ए शामिल नहीं है, बी है तो बी तक की। इसका मतलब है ए क्लोज बी ओपन, ए है बी नहीं है। और इसका मतलब है ए बी क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब ए बी है बी भी है। और ये सेट बनाएंगे तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब हम इसी पे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। तो यही देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें, साथ में आपको इसका यूज होएगा। द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें दिए है और इनको इंटरवल में लिखना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये पहला लिखा है उसने x, तो कहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये कहता है -5 से ग्रेटर देन, और नहीं इक्वल नहीं है, और x लेस देन 5। इसको सेट के रूप में लिखना है, इंटरवल के रूप में लिखना है। तो बनाइए भाई इंटरवल। देखिए वो वाले x जो रियल लाइन पे हो, ना तो इसके साथ इक्वलिटी लग रही ना इसके साथ, तो कैसे लिखोगे इसको, -5,5। बस सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट देखिए, उसमें क्या कहा उसने कि वो वाले x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 से ग्रेटर देन x और लेस देन 3। अब देखिए इसका अगर इंटरवल बनाएंगे, 0 शामिल हो रही है कि नहीं, इक्वलिटी है, तो 0 के पास क्या लगाएंगे, क्लोज, और इसका क्या लगाएंगे, ओपन। और नेक्स्ट है वो सारे x बिलोंग टू रियल नंबर 4 से ग्रेटर देन x लेस देन इज इक्वल टू 11। तो थर्ड पार्ट हम डायरेक्ट कर देते हैं, 4 तो ओपन है और 11 क्या है, क्लोज। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। और फोर्थ पार्ट भी हम कर देते हैं कि दोनों 3 पे भी क्लोज है और 12 पे भी क्लोज है, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, जो कि इसी इंटरवल पे है। अभी हम सीख लेते हैं यही साथ में, तो ये आपको थोड़ी देर और देख सकते हैं आप। कहता है फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये है हमें दिया है कि -5,0 को किस में लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं भाई वो सारे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। देखिए -5 से ग्रेटर देन x लेस देन 0, बिल्कुल सिंपल है क्योंकि ओपन था। सेकंड वाला पार्ट है कि 2 ओपन 8 क्लोज। तो सेट बनाते हैं वो सारे x सच दैट भाई x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, और 2 से तो ग्रेटर है x, लेकिन इक्वलिटी लग जाएगी भाई यहाँ क्योंकि क्लोज है। अगर यहाँ क्लोज है तो क्या लग जाएगी, इक्वलिटी। थर्ड वाला पार्ट है जो कि हमारा ये क्या कहता है कि 3 क्लोज 6 ओपन। तो सेट बनाएंगे वो सारे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अन्यू सोच लो, 3 पे तो क्लोज है तो इक्वलिटी, और 6 पे ओपन है तो ऐसे। और फोर्थ पार्ट है भाई हमारा, इसका मतलब क्या है, ये दिया है उसने 3,12 को सेट में लिखना है, 3,12 ये सेम ही है, यहाँ लिखा है 3,12 सेट में लिखो वो सारे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और 3 से ग्रेटर देन इक्वलिटी साथ में, और 12 ऐसे। बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। तो ये आपको इंटरवल बताया था, और ये 7वां है कि उसने सेट दिए है तो इंटरवल बनाने हैं। 8वां क्वेश्चन है इंटरवल दिए है तो सेट बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, वो देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा उसने, कहता है इफ एक सेट ए बी सी डी एफ फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाई ईच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस। भाई सेट दिया है, लेट एक सेट दिया है ए 1 2 3 4, एक सेट दिया है बी जिसमें क्या दिया है, उसमें दिया है 1 2 3 1 2 3, और एक सेट सी दिया है जिसमें क्या दिया है 2 4, एक सेट ए दिया है जिसमें 1 2 3 4 मेंबर है, बी है जिसमें 1 2 3 है, और सी क्या है 2 4 है। तो ये हमें दिया है। पहले क्या कहा उसने कि ऐसा सेट बनाओ जो एक्स, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या क्या पूछा उसने, फर्स्ट पार्ट ये पूछा उसने एक्स है ना सबसेट ऑफ बी का, और एक्स बी का सबसेट हो, एंड एक्स सबसेट नहीं हो सी का। एक्स मेन्यू का कौन से मेंबर आवेंगे, जो एक्स बी का तो सबसेट हो और एक्स सी का सबसेट नहीं हो। तो इसका मतलब हमने पहले क्या बना लेने, इनके पावर सेट बनाइए। पहले तो पावर सेट बनाइए, पावर सेट ऑफ ए क्या क्या आएंगे, देखिए 4 मेंबर है तो 16 एलिमेंट आएंगे। तो कौन कौन से, एक तो आएगा एम्प्टी भाई, एक आएगा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, क्योंकि अगर 4 मेंबर है तो 4 तो सिंगल सिंगल बन गए। फिर क्या क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा। जैसे 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 ये भी आएगा, 2 3 2 4, उसके बाद 3 4 यहां लिख देते हैं हम 3 4। उसके बाद क्या बन सकता है 1 2 3, एक ये, एक 1 1 2 3, एक 1 2 4, एक 2 3 4, एक 1 3 4। देखिए हमने ऐसे एक साथ सेम नहीं लेने, अगर सेम ले लिए तो सेट में कभी भी एलिमेंट क्या नहीं होते, रिपीट नहीं होते। तो और एक ले लिया 1 2 3 4 ये ले लिए भाई हमने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मेंबर आ गए। पावर सेट ऑफ बी भी बना लेते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 कौन कौन से बनाएंगे, एक एम्प्टी, एक 1, एक 2, एक 3, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3 और एक 1 2 3, 3 और 3 4 2 8 मेंबर है। और सी पावर सेट सी भी बना लेते हैं, एक एम्प्टी, एक 2, एक 4 और एक 2 4। तो ये हमने पावर सेट बना लिए। अब इस कंडीशन चलते हैं, का एक्स है ना सबसेट ऑफ बी का, एक्स में ऐसे एलिमेंट आने चाहिए जो बी का तो हो और एक्स में सी के नहीं हो। तो एक्स देखिए, एक्स में वो वाले मेंबर ले लो जो बी के तो है लेकिन सी के नहीं होने चाहिए, मतलब बी के पावर सेट में था और सी वाले में था डिलीट करने है, बी के सी में था। तो एक्स में कौन कौन से आओगे फर्स्ट पार्ट खातर, देखो भाई कौन कौन से आओगे। देखिए यू, देखिए ध्यान से यही है, बी वाले वो लेने हैं जो इसमें भी है वो कट कर देंगे। देखो एक ये है तो ये कट कर देंगे, एक ये मिल रहा है तो ये भी कट कर देंगे, एक 4 नहीं है, एक 2 4 नहीं है, बाकी ले लेंगे हम क्योंकि बाकी ऐसे नहीं है। एक 1 ले लेंगे, एक 3, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3, एक 1 2 3। दे एक्स में वो वाले सबसेट ले लिए। अब यू एक्स है ना, देखो एक्स बी का सबसेट तो है क्योंकि इसमें जो सबसेट है वो बी पावर सेट ऑफ बी में भी है, तो इसमें जो सबसेट है वो इसमें तो है लेकिन इसमें जो है ये इसमें नहीं जा रहा, मतलब एक्स सी में नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया हमने फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या कहा उसने,
एक्स सबसेट है बी का, एक्स डज नॉट बी का और एक्स डज नॉट सी। बस एक हो रहा है कि सेकंड वाला जो पार्ट के लिए यू एक कंडीशन और इसमें शामिल कर दो कि एक्स है ना बी का इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एलिमेंट और हटा दो आप, ये और हटा दो, बाकी सेम टू सेम लिख दो, सिंगलटन 1 3 ये और ये और ये, क्योंकि अगर ये है इक्वल नहीं होना चाहिए तो इक्वल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे कि एक्स ए में, बी में और सी में, तीनों में होना चाहिए। कहता है थर्ड वाला पार्ट में क्या है, एक्स ए में भी, एक्स बी में भी और एक्स सी में भी, तीनों में होना चाहिए। तो ऐसा एक्स में कौन कौन से है देखो मेंबर, एक तो यू दिखाई दे रहा है एम्प्टी, तीनों में है, और एक ये दिखाई दे रहा है 2, देखो एक यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसमें एक तो ले लो एम्प्टी और एक मेंबर ले लो 2, बाकी कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब जो तीनों में ऐसा एक्स लेना है जो ए का भी सबसेट हो, बी का भी, सी का भी। तो ये हमने एम्प्टी और सिंगलटन 2 मेंबर ले लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 क्या कहता है हमें, तो देखिए भाई नेक्स्ट है, कहता लेट ए बी सी भी 3 सेट्स, ए सबसेट ऑफ बी का और एंड बी बिलोंग्स टू सी, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। सिंपल क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, कहता है ए बी सी 3 सबसेट है, 3 सबसेट नहीं सेट्स है, सॉरी 3 सेट्स है, 3 सेट्स है भाई। अब 3 सेट में कंडीशन क्या कहा उसने, ए सबसेट हो बी का और बी बिलोंग करता हो सी में। देखिए ए बी का तो क्या हो सबसेट है और बी सी में के बिलोंग करता हो मतलब मेंबर हो। तो क्या भाई उसने पूछा व्हाट, क्या ए सी का भी मेंबर होगा, अगर होगा तो एग्जांपल दो, अगर नहीं हो तो भी एग्जांपल से बताइए। तो हम मान लेते हैं लेट, इसका सॉल्यूशन के लिए भाई इसके सॉल्यूशन में क्या कहते हैं कि लेट मान लिया ए में 2 मेंबर है, एक 2 और एक 4, कोई भी मतलब 2 4 ले लो या जैसे भी ले लो आप, और बी में एक मेंबर मान लिया हमने 2 4 6 8 और सी ईसा मान लिया एक सेट है। देखिए ध्यान है ईसा मानना है ए बी का सबसेट हो, देखो ए में 2 मेंबर है 2 और 4, ये इसके अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब यू इसका मेंबर है, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर जाने चाहिए, तो एक 2 है एक 4 है तो दोनों दोनों इसमें जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का, ऐसे मानना है। और सी में बिलोंग करना चाहिए एज ए एलिमेंट, तो एक 1 ले लो, एक न्यू का न्यू ले लो 2 4 6 8 और एक 9 ले लिया मान लें इस टाइप से। तो इसका मतलब ए में 2 और 4 है, बी में क्या है 2 4 6 8 है और इसमें ये ऐसे ले लिए मेंबर। तो इसका मतलब समझिए अब ए बी का सबसेट है, देख सकते हैं बी सी का मेंबर है, बट परंतु ए है ना जो ए में 2 और 4 है, क्या आपको ये इसमें जाता दिखाई दे रहा है भाई, इसके मेंबर क्या इसमें जाते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज ए सबसेट भी जाएंगे तो ए है ना बिलोंग नहीं करता सी में। प्रॉपरली ए के जो मेंबर है 2 और 4 सी के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो ए कदे भी सी का के नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका मेंबर तभी होगा जब 2 और 4 इसका एक अंदर सबसेट बनता। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या कहा उसने, प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ 5 इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 5। प्रूव करना है, प्रूव दैट ए है ना अनुका सबसेट हो इसका, तो इंप्लाई करता है ए इज इक्वल टू एम्प्टी, ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा सिंपल सा है।
गिवन के अपना दा गिवन है ए सबसेट है फाई का इक्वेशन नंबर 1 एंड वी नो दैट कि empty set is subset of empty set is subset of each set। आपने रिमार्क में पढ़ा था कि एम्प्टी सेट है ना सबका क्या होता है सबसेट होता है सबसेट ऑफ ईच सेट। तो इसलिए यू एम्प्टी है जो यू ए का भी क्या होगा सबसेट या के कह दिया अपने इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट देखो देखिए ध्यान से बिल्कुल ए सबसेट है फाई का और फाई ए का तो एक और दो के है अगर रिजल्ट के है ए सबसेट हो बी का बी सबसेट हो ए का तो दोनों आता है ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है बी तो इसलिए ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम्प्टी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये भी तो ये और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये है भाई फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंप्लाई ए इज इक्वल टू बी फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी prove that if P of A इक्वल है P of B तो इंप्लाई करेगा A इज इक्वल टू B। मीनिंग समझिए कोई दो सेट है और पावर सेट उनके क्या है बराबर तो वो सेट भी बराबर होंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल एक का लेके चलेंगे हम मान लिया हमने लेट कोई एक्स मेंबर है ए सेट का तो देखिए ध्यान से एक्स सबसेट है ए का तो अगर इसका सबसेट बनाऊंगा मैं एक्स का तो सबसेट तो किस में जाते हैं पावर सेट में। देखिए यू एलिमेंट होते हैं सेट में सबसेट होते हैं पावर सेट में और पावर एलिमेंट के बीच में क्या आता है बिलोंग इस साइन को क्या बोलते हैं बिलोंग एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए में कोई मेंबर है 1 और 2 तो फिर तो दिखाओगे इसके मेंबर और पावर सेट बनाते ना अभी हमने सीखा तो कैसे बनाओगे एम्प्टी सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और सिंगलटन 1 2। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ एलिमेंट होते हैं सेट के सबसेट होते हैं पावर सेट के। तो यू एलिमेंट है एक्स ए का मान लिया और इसका क्या बना लिया अपना सबसेट तो यू किस में जाएगा पावर सेट ऑफ ए में। दिस इंप्लाई अगर सबसेट पावर सेट ऑफ ए में है बट हमने की के गिवन है पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी जे यू सबसेट पी ऑफ ए का है तो यू किसका भी हो जाएगा पी ऑफ बी का क्योंकि हमें दिया है पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी या तो अपना तो बात दे रखी है और जब वापिस आप इसका एलिमेंट बना लिया तो किस में बिलोंग कर जाएगा बी में। तो इक्वेशन तो दिस इंप्लाई हमने मेंबर किसका लिया था ए का मेंबर किसका दिखा दिया बी का कोई एक एलिमेंट का मेंबर लिया था और वो किसको दिखा दिया बी का तो इसलिए ये इसलिए कह सकते हो इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो एंड सेकंड पार्ट लेट वाई मान लो अब मेंबर कोई बी का सेम तरीके से इसका क्या बना दिया भाई आपने सबसेट और इसका क्या बन जाएगा पावर सेट ऑफ बी और यू हो गया अपना सबसेट और जो पावर सेट ऑफ बी का मेंबर है कोई तो वो ए का भी होगा क्योंकि बराबर है ये दोनों तो इसलिए पावर सेट ऑफ ए का भी होगा। तो ई फिर एलिमेंट बना दिया और किसका एलिमेंट हो गया यू ए का तो इसलिए कोई एलिमेंट बी का मान्य था और वो किसका हो गया ए का तो ए किसका सबसेट हो गया बी किसका सबसेट हो गया ए का। देखिए यहां दिखाया हमने ए सबसेट है बी का यहां दिखाया बी सबसेट है ए का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है
तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी भाई 1.2। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी। थैंक यू, धन्यवाद भाई।